क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स 2025 के फाइनल विनर्स अनाउंस हो चुके हैं, तो आओ उन पर बात करते हैं। जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है एनिमे ऑफ द ईयर की। इसके नॉमिनीज थे डांडाडान, डिलीशियस इन डंजन, फ्री रियॉन जर्नीज बियॉन्ड एंड, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग एंड द अपोथेकेरी डायरीज। जिसमें से अपना फाइनल विनर निकल कर आता है सोलो लेवलिंग, जो कि मुझे लग ही रहा था क्योंकि सोलो लेवलिंग का फैन बेस बाकी अदर एनिमेज से काफी बड़ा है, जो कि इस लिस्ट में है। दूसरी कैटेगरी आती है एनिमे फिल्म ऑफ द ईयर की, जिसके नॉमिनीज थे हाइक्यू, द डम्पस्टर बैटल, लुक बैक, मोमोनोके द मूवी, माय हीरो एकेडेमिया, यू आर नेक्स्ट, स्पाई फैमिली, कोड व्हाइट, द कलर्स विद इन। इस सेगमेंट में विनर है लुक बैक, जो कि एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है। और अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो देर किस बात की भाई, इसे जरूर देखना, इसकी हिंदी डबिंग भी काफी सही है। नेक्स्ट कैटेगरी में एक सिंगल एनिमे ने डोमिनेट किया है। जी हाँ, अटैक ऑन टाइटन के फैंस खुश हो जाओ। कैटेगरी है ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड की। इसका विनर है अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन, द फाइनल चैप्टर्स। अगली कैटेगरी है बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज की, जिसके नॉमिनीज थे ब्लीच, 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर, डीमन स्लेयर, हासिरा ट्रेनिंग आर्क, माय हीरो एकेडेमिया, वन पीस, ओसिनोको का सीजन 2, स्पाई फैमिली का सीजन 2। और इस सेगमेंट का विनर है डीमन स्लेयर, जो कि मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जहां ब्लीच एंड वन पीस जैसी एपिक लेवल की स्टोरीज चली आ रही हैं, तो वहीं डीमन स्लेयर का जीतना समझ में आता है कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट न्यू एनिमेटेड सीरीज की। इसके नॉमिनीज थे डांडाडान, डिलीशियस इन डंजन, फ्री रैन, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग एंड द अपोथेकेरी डायरीज। यहाँ पर वापस से सोलो लेवलिंग की एंट्री होती है और वो ही विनर है। और यहाँ पर भी मेरी सेम कंप्लेन है वोटर्स से। खैर, अगली कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल एनिमे में आते हैं, तो इसके नॉमिनीज हैं बुच्चीगिरी, गर्ल्स बैंड क्राई, जेलीफिश कांट स्विम इन द नाइट, मेटेलिक रोग, निंजा कामुई, ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर विनर है निंजा कामुई। इस डिसीजन से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तुम लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि ये 12 एपिसोड का एनिमे नहीं देखा तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। नेक्स्ट है बेस्ट एनिमेटेड कैटेगरी, जिसके नॉमिनेज थे डांडाडान, डिलीशियस इन डंजन, डीमन स्लेयर, फ्री रैन, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग। यहाँ का विनर तो एज एक्सपेक्टेड था ही डीमन स्लेयर, क्योंकि वो अपने एनिमेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगली कैटेगरी है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, जिसका विनर है डांडाडान एंड श्योरली कैरेक्टर डिजाइन तो है भाई इसमें, तुम खुद ही देख लो। बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट का विनर आता है अपना फ्री रैन जर्नीज बियॉन्ड एंड। बेस्ट रोमांटिक एनिमेटेड सीरीज की बात करें तो वहाँ अपना ब्लू बॉक्स है, उसकी टक्कर का कोई एनिमे है ही नहीं इस नॉमिनी लिस्ट में। वहीं बेस्ट कॉमेडी एनिमे की बात करें तो अपना मास, मैजिक एंड मसल्स। और हाँ, सही बात भी है, इसको देखकर मजा भी आया, लेकिन दांदान भी काफी सही था। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्शन की, जिसके नॉमिनीज थे ब्लीच, दांदान, डीमन स्लेयर, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग एंड विंड ब्रेकर। सो ऑब्वियसली सोलो लेवलिंग ही विनर है। हालांकि एक्शन के मामले में विंड ब्रेकर भी किसी से कम नहीं है। उसमें ग्राउंड लेवल का एक्शन जो दिखाया गया है वो देख के मजा ही आ जाती है। बेस्ट इसेकाई एनिमे कैटेगरी में फैन फेवरेट री-ज़ीरो विनर है मुसोको टेंसाई के होते हुए भी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है। बेस्ट ड्रामा एनिमे का विनर है फ्री रैन। हालांकि इसके नॉमिनीज जबरदस्त थे, जैसे ओसिनोको, प्लूटो, द अपोथेकेरी डायरीज, लेकिन विनर डिजर्विंग है। बेस्ट मेन कैरेक्टर का विनर है संग जिन वू, जो कि सही है, बंदा ऑरा फार्मर तो है ही। बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर है फेरन, फ्री रैन बियॉन्ड जर्नीज एंड से। बेस्ट एनिमे ओपनिंग सीक्वेंस का विनर है दांदादान। हालांकि मास, मैजिक एंड मसल्स की ओपनिंग बैंगर थी, बट आई एम हैप्पी विद इट। बेस्ट एनिमे एंडिंग सीक्वेंस का विनर है सोलो लेवलिंग। तो इस बार का एनिमे अवार्ड कम से कम किसी एक एनिमे की तरफ टिल्ट नहीं हुआ, अनलाइक लास्ट टाइम। बस एक दो कैटेगरीज में ही मुझे इश्यू है, लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन है, या फिर तुम किसी इंडिविजुअल कैटेगरी में तुम्हारे हिसाब से कौन सा एनिमे होना चाहिए था, तो उसको भी कमेंट करके बता देना। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से करना, और एनिमे देखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।